नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रचार प्रसार का शोर थम गया है क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की प्रक्रिया का पहले चरण के मतदान का दिन आ चुका है। आप देखिए कि राजस्थान में 19 अप्रैल 2024 यानी शुक्रवार को यानी कल पहले चरण के तहत राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके तहत चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है और आज जो तमाम प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर के संपर्क करेंगे, अपना संपर्क अभियान करेंगे और लोगों से वोट के लिए अपील करेंगे। और इसके साथ ही राजधानी जयपुर में जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर चुनावों को लेकर, मतदान को लेकर जो प्रक्रियाएं है, जो तैयारियां है वो शुरू हो गई है। फिलहाल हम राजस्थान कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और तमाम जो चीजें हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है हर एक चीज पर। तो आप देखिए कि राजस्थान में यूं तो हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में टक्कर होती आ रही है, दोनों के बीच में हमेशा से जो सियासी समीकरण देखे गए हैं, सीधा मुकाबला देखा गया है। मगर इस बार का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि यदि राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनावों की बात की जाए 2014 की और 2019 की, तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाई है। मगर इस बार राजस्थान में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलती नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन का खेल खेला है, कांग्रेस ने गठबंधन का दांव चला है राजस्थान में 3 लोकसभा सीटों पर। और माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये जो गठबंधन का दाव है वो बीजेपी को बड़ी चुनौती इस बार के लोकसभा चुनावों में दे सकता है। यानी कि भाजपा का राजस्थान में जो हैट्रिक लगाने का जो टारगेट है, हैट्रिक लगाने का जो सपना है वो शायद इस बार पूरा नहीं हो। तो देखिए फिलहाल कल यानी शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होना है। 12 सीटें हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इसमें अलवर, झुंझुनू, चूरू लोकसभा सीट, नागौर लोकसभा सीट, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण जैसी सीटें शामिल है। और इसके साथ ही यदि बात की जाए तो यहाँ पर अलवर सीट शामिल है, भरतपुर है, नागौर है, झुंझुनू है, चूरू है और इसके अलावा आप देखिए कि श्री गंगानगर है, बीकानेर है और जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और झुंझुनू जैसी सीटों पर कल यानी शुक्रवार को पहले चरण के तहत मतदान होने हैं। और इनमें से कुछ सीटें ऐसी है जो कि हॉट सीट्स की गिनती में शामिल की जा रही है। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट, राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट हॉट सीट्स में शुमार है और यहाँ पर बीजेपी को सीधी सीधी जीत मिलती इस बार के लोकसभा चुनावों में नजर नहीं आ रही है। पहले बात कर लेते हैं चूरू लोकसभा सीट की। एक हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता ने, जो कि पिछले 2 बार से चूरू में सांसद भी रहे, उन्होंने बगावत की और नतीजा ये रहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और अब उसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है राहुल कस्वा, पिछले 2 बार से बीजेपी के टिकट पर सांसद चूरू लोकसभा सीट से रहे हैं और वही नहीं, उनका परिवार लंबे समय से चूरू की राजनीति में सक्रिय है और बीजेपी के साथ हमेशा रहा है। मगर इस बार राहुल कस्वा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इस सीट से देवेंद्र झाझड़िया, जो कि एक ओलंपिक विजेता है, एक माहिर खिलाड़ी है, उन्हें इस बार चुनावी मैदान में चूरू लोकसभा सीट से उतारा है। वहां पर राहुल कस्वा लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार और रैलियों में जो उनके भीड़ उमड़ रही है वो वाकई देखने लायक है और उनसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूरू में बीजेपी के लिए इस बार जीत हासिल कर पाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर बन गया है। उसके अलावा बात कर लेते हैं नागौर लोकसभा सीट की। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीट्स में शुमार हो गई है। चेहरे पुराने हैं, खिलाड़ी पुराने हैं, मगर खिलाड़ियों की पार्टियां बदल गई है। यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में है। मिर्धा परिवार की बेटी है नाथूराम मिर्धा, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, उनकी पोती है।
और आप देखिए कि नागौर में मिर्धा परिवार का जो बोलबाला है, मिर्धा परिवार का दबदबा काफी ज्यादा है। वहां पर एक बड़ी तादाद में अच्छे खासे वोटर्स आज भी मिर्धा परिवार के सपोर्ट में है और माना जा रहा है कि मिर्धा परिवार के जो वो सपोर्टिव वोटर्स है वो बीजेपी में खिसक सकते हैं। मगर यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा दाव चल दिया, बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने आरएलपी के साथ इंडी अलायंस के तहत गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के सुप्रीमो है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। 2019 में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव इस सीट से लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। मगर अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ हो गए हैं और एक बड़ा वोट बैंक हनुमान बेनीवाल के पास नागौर लोकसभा क्षेत्र में है। तो कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा जो कि हनुमान बेनीवाल के सामने पहले भी हार चुकी है, पहले भी मात खा चुकी है, शिकस्त झेल चुकी है, वो एक बार फिर से हालांकि बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। मगर क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, जाट वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है उसके आगे ज्योति मिर्धा को कहीं ना कहीं मात झेलनी पड़ सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में जो कई सीटें हैं वहां पर मोदी मैजिक बड़ा चल रहा है। हम भी जमीनी हकीकत टटोलने ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरे थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी कि किसका क्या माहौल है। तो अधिकतर जो लोग हैं उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों से तो मानो कोई लेना देना ही नहीं है। कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्हें अपने दावेदारों का नाम ही नहीं पता, बल्कि उनका ये कहना था कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। यानी कि जो मोदी लहर है, जो मोदी का मैजिक है, जो मोदी वर्ड है, वो फैक्टर बड़ा राजस्थान में कारगर साबित होने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वहीं अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, यदि उनकी बात कर ली जाए तो आप देखिए कि 3 सीटों पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की यदि बात कर ले तो वहां पर आप देखिए कि बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर में गठबंधन कर लिया गया है और इसके साथ ही सीकर लोकसभा सीट पर भी गठबंधन कर लिया गया है। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर इस बार बीजेपी के सामने है और बीजेपी ने अपने वोटर्स को संभाले रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पीएम मोदी अभी तक राजस्थान में कुल 4 सभाएं कर चुके हैं, एक बड़ा रोड शो कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी की हैट्रिक को रोकने की तमाम कोशिशों में लगी हुई है और इसके लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके सब लोग राजस्थान पहुंचे हैं और अपने जो कोर वोटर्स है उन्हें साधने की कवायद कर रहे हैं। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम राजस्थान से 70 से 80% वोट करवाया जाए, मतदान करवाया जाए। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस के जो कोर वोटर्स है, जो बहुत पुराने वोटर्स है, वो उनके साथ जुड़े रहे और किसी भी तरीके से वो जो वोटर्स है बूथ तक पहुंचे और कांग्रेस के मतदाताओं के रूप में कन्वर्ट और कांग्रेस को वोट पड़े। हालांकि आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने जो उम्मीदवार उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, दौरे लगातार हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही है, सभा हो रही है। और इधर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है या फिर आरएसएस परिवार से आने वाले जो लोग हर एक कॉलोनी में पहुंच रहे हैं, हर एक घर में पहुंच रहे हैं और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप ले और हैट्रिक राजस्थान में बना ले और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से बीजेपी की इस हैट्रिक को रोका जाए और कम से कम राजस्थान में अपना खाता तो इस बार खोल लिया जाए, क्योंकि 2 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस राजस्थान में लगातार मात खाती आ रही है और 25 सीटों में से एक भी सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं कर पा रही है। मगर इस बार राजस्थान की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला कांटे का होगा, जिन पर मुकाबला कांटे की टक्कर का है और उनमें से नागौर और चूरू लोकसभा सीट भी शामिल है जिन पर मतदान कल होना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चूरू में जैसा कि हमने आपको बताया राहुल कस्वा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से देवेंद्र झाझड़िया चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा
इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में है, तो वही हनुमान बेनीवाल कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में, बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है और गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस की ओर से है। सीकर की बात कर ली जाए, सीपीआई के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर अपना जो उम्मीदवार है वो उतारा है। यहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती भी आप देखिए। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की बात कर ली जाए, जयपुर ग्रामीण में जो मुकाबला है युवा वर्सेस अनुभवी नेता का है कांग्रेस की ओर से, जहां अनिल चोपड़ा जो कि एक युवा नेता है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से राव राजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। जयपुर शहर की यदि बात कर ली जाए तो मंजू देवी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में, जो कि भंवर सिंह की बेटी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं वो चुनावी मैदान में है। और सबसे ज्यादा जो चर्चित सीटें इसमें है वो चूरू और नागौर बनी हुई है, क्योंकि मुकाबला कांटे की टक्कर का है, यानी किसको जीत मिलेगी किसको नहीं ये कह पाना मुश्किल है। मगर अब कल के जो मतदान है पहले चरण के तहत, उसको लेकर जो तैयारियां है लगभग पूरी हो चुकी है। ऑफिसर्स को ट्रेनिंग लगभग दी जा चुकी है और आप देखिए कि हर एक बूथ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम जो तैयारियां है पूरी कर ली गई है और कल से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपसे भी पंजाब केसरी निवेदन करता है कि अपने बूथ पर जाए और मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और हर एक व्यक्ति का हर एक वोट मायने रखता है। क्योंकि जिन्हें आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे, जिसे आप अपना नेता चुनेंगे, वही कल को सत्ता में बैठ करके आपका भविष्य तय करेगा। तो अपना वोट सोच समझ कर कास्ट करें और वोट जरूर कास्ट करें। जागरूकता के लिए पंजाब केसरी की ओर से ये अपील है, तो अपने बूथ पर जाए और अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवार को चुने, ताकि वो सत्ता में बैठ करके हमारे देश के लिए कुछ काम कर सके, हमारे विकास के लिए कुछ काम कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बताइएगा कि ये जो सियासी रसूखदार है उनमें से आपको कौन पसंद, और इस बार राजस्थान में क्या कुछ माहौल रहने वाला है? क्या राजस्थान में मोदी फैक्टर काम करेगा? क्या राजस्थान में मोदी का मैजिक चलेगा, या फिर अशोक गहलोत गठबंधन का जो दाव है वो राजस्थान में काम करेगा? क्या इस बार भी बीजेपी 25 की 25 सीटें अपने खाते में ले जाएगी, या फिर कांग्रेस इस बार राजस्थान में अपना खाता खोलने में कामयाब होगी? आपका ख्याल क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी।